मेरी माँ को गाली दी मित्रों, ये आरजेडी वाले मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले दिलवा रहे हैं। मित्रों, मेरी माँ का अपमान सारे देश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए कमल का बटन दबा के अपमान का बदला ले लो। और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज समझ रहे हो आप समझ रहे हो? आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कहा है बम दिखाए तो, कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? पूछ लो 2 सवाल बस, जवाब दे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट सवाल जो है वही जवाब। सुनिए, क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और डिफेंड करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा? गजब बेइज्जती है। ये फंस गया सी है। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप नहीं बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप गजब बेइज्जती है। तर्क चाहिए बोलने के लिए, मुझसे बोलने के लिए तर्क चाहिए। जब जवाब नहीं होंगे नहीं बोल पाओगे। ये भाई भक्त बोल रहे हैं, सब आदमी कौन भक्त अनभक्त बोल रहे हैं? अनभक्त किसकी वजह से बना? अनभक्त कांग्रेस की वजह से बना, अभी पता चलेगा। नहीं, ये कह रहे हैं अनभक्त किसकी वजह से बना? मोदी जी का जो भी सपोर्टर होगा वो कोर सपोर्टर होगा। मोदी ठीक है जी का जो विरोधी होगा वो कभी केजरीवाल की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, कभी अखिलेश की तरफ से भी कर लेता है, कभी कांग्रेस की तरफ से भी कर लेता है। अरे तड़पो मत। आदमी के लिए जो बीजेपी के विरोध में बोला उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो वो अंधभक्त होता है। सो दोस्तों, अभी एक मुद्दा चल रहा है मोदी जी की मां को गाली को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है। और मोदी जी बिहार में जाकर रैली करते हैं और वहां इस मुद्दे को उठाते हैं और बोलते हैं कि मेरी मां को गाली दी है। तो इस चश्मे वाले भाई ने मोदी जी को एक्सपोज कर दिया और साथ ही साथ मोदी जी के जितने भी अंध भक्त थे इन सबको भी एक्सपोज करके नंगा कर दिया। तो इस चश्मे वाले भाई के सामने इन अंधभक्तों की दाल गली नहीं और ये वहाँ से भाग निकले, क्योंकि चश्मे वाले भाई ने इनसे ऐसे सवाल किए कि ये जवाब देने से भाग गए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और पिक्चर चालू करो बे। रैलियां नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे दुख है क्योंकि भद्दी गालियां दी गई मेरी माँ। वाला दुख कैमरे के सामने ही आता है मोदी जी का, रैलियों में ही आता है। भाई अगर दुख है आप लिखो, सोशल मीडिया पे लिखो, आप कंप्लेन लिखो। दुख है उस व्यक्ति को बुलाओ, इतना तो मुश्किल नहीं है मोदी जी के लिए उस व्यक्ति को बुलाना। यही नहीं, अभी और सुनिए कि भाई तुमने गाली क्यों दी। बात तो सही है। केजरीवाल के कान पे तमाचा मार दिया था इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल ने क्या किया? उस ऑटो वाले की कमर तुटवा दी, बुलाया, भैया गाली क्यों दी? अरे कहना क्या चाहते हो? या मुझे मारा क्यों? ठीक, वो ऑटो वाला क्या था? उसका दुश्मन ही था ना, गलती समझ रहा था ना। लेकिन केजरीवाल से सीखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। तमाचा खाने के बाद भी उसका राजनीतिकरण नहीं किया, ठीक है, उसके पास गया, ठीक, और बाकी उसे माफ कर दिया। तो बड़प्पन तो नेताओं का इस चीज में कि माफ कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसी की माँ को गाली देना आपको नहीं देना चाहिए। मोदी जी की माँ को छोड़ो, किसी आम आदमी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। गाली की हर माँ का सम्मान बराबर है इस देश में, लेकिन उस माँ को गाली देने का राजनीतिकरण कर कौन रहा है? स्वयं मोदी जी, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई इस देश में हजारों समस्याएं हैं, बिहार की बहुत सारी समस्याएं हैं। मोदी जी चुनावी प्रचार में समस्याओं की बात नहीं कर रहे। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ का अपमान सारे बिहार का अपमान, सारे देश का अपमान। इसलिए मुझे वोट दो। आगे की बात तो ये है ना, मनसा मेरी माँ को गाली दी मित्रों, ये आरजेडी वाले मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले दिलवा रहे हैं। मित्रों, मेरी माँ का अपमान सारे देश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए कमल का बटन दबा के अपमान का बदला ले लो। एक देश के प्रधानमंत्री है, एक पर्सनल आदमी नहीं है जिसको एक पर्सनल आदमी की माँ को भी गाली देना एक अव्यवहार बात है। और एक प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देना ये एकदम निंदनीय बात है। अच्छा, गाली देने वाले से माफी मंगानी चाहिए राहुल गांधी। और हाँ बिल्कुल, माफी, उसको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है।
गांधी को माफी मांगनी चाहिए और उसका सजा बिहार की जनता देगी। और हम लोग बिहार से आए हैं, जनता देगी। और मैं बिहार से आया हूँ, बिहार की जनता देगी। और आप देखिएगा इसी न्यूज चैनल पे, ठीक है। कि कह रहे हैं बिहार की जनता जवाब देगी। भैया बिहार की जनता तो जवाब, बिहार की जनता ने, बिहार की जनता ही तो कर रही है जो कर रही है। वो बिहारी नहीं था क्या? और ये कह रहे हैं मैं बिहार से आया हूँ, मैं बंगाल से थोड़ी हूँ, मैं भी बिहार गया से हूँ भैया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गया से हूँ, मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। और नहीं पद मंदिर के 1 किलोमीटर की रेंज में रहता हूँ। नहीं, आप बिहार से लग गई शर्त? नहीं क्या बिहारी हूँ मैं, लग गई शर्त? कौन कह रहा बिहारी? बिहारी हो सकते हैं, लेकिन आपने बिहार को छोड़ के दिल्ली को अपना लिया है। और हम लोग गर्व से, मैं मार्केटिंग के लिए आया हूँ, मुझे फंस गया सीएम। ये बताइए, मुझे ये बताइए गाली देने वाला माफी मांगेगा या राहुल गांधी माफी मांगेगा? नहीं, जिनके स्टेट मार्केटिंग के लिए आए, बिहार में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही भाई? 30 साल से नीतीश चाचा का शासन है ना, और एनडीए की सरकार थी, समर्थन में तो रहा, 1-2 साल रहा बीच में लालू के साथ में, नहीं तो बाहर बीजेपी के साथ में रहा। बिहार में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही? इतना अच्छा कुछ लोग, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोगों का हमेशा है कि बीजेपी जिसके साथ जाए उसको गाली देना है। इसकी माँ का और नीतीश कुमार जिसके साथ रहे, अगर बीजेपी के साथ रहे तो बहुत खराब है, और कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ रहे तो बहुत बढ़िया है। बिहार में ये हमेशा होता है। तुम धंधा कर रहे हैं यहाँ क्यों आए? अगर बिहार तरक्की कर गया तो मोदी जी के शासन में, सीधी बात है, बिहार तरक्की कर गया, ये बिहार से यहाँ क्या कर रहे हैं? तरक्की कर गया तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जनता बिल्कुल दिखाएगी और पुरजोर दिखाएगी। क्या दिखाएगी बिहार की जनता वोट दे करके और बीजेपी को और जदयू को एकदम आगे बढ़ाएगी। और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कहाँ है बम? दिखाए तो, कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ है? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से, बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है। नीतीश भाई जो 30 सालों से किसी को शासन में बैठा रखा है, उससे सवाल नहीं पूछ रहे। जो सत्ता में नहीं है उससे कह रहे हैं तुझे बताएंगे सबक। अरे सबक उसको बताया जाता है जो सत्ता में बैठा है, उसको सबक सिखाया जाता है। जो कुर्सी तक आया ही नहीं, जो सरकार में रहा ही नहीं, उसने, तेजस्वी की सरकार 2 साल सरकार रही, 2 साल रही। तेजस्वी यादव ने टीआरई की भर्ती निकाली नहीं निकाली? कितनी टीचर भर्ती बहाली हुई यूपी से? ठीक है, एक बात बताइए, कलकत्ता में बहुत मार्केटिंग है ना, बताइए एक बात, नहीं आते। बंगाल का आदमी यहाँ नहीं आता, नहीं आता। कलकत्ता का आदमी यहाँ नहीं आता। लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शाबाश बेटा। नहीं आता। पूछ रहे हैं राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहाँ है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं? राहुल गांधी ने एक से एक बम फोड़ दिया, सारे सबूत दे दिए, लेकिन जब सारी एजेंसी अपने कंट्रोल में है और एजेंसी से अलग जब ऐसे अंधभक्त कंट्रोल में होंगे तो तुम कुछ भी कह लो। ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा झूठ बोलता है, प्रजा 100 कदम आगे जाके झूठ बोलती है। की बजाय इनसे अभी पूछूंगा, मोदी जी ने पीएम केयर फंड में जो पैसा बटोरा वो कितना था और कहां खर्च किया? हिसाब दिया क्या मोदी जी ने? 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? पूछ लो 2 सवाल बस, जवाब दे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट सवाल जो है वही जवाब। सुनिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे? क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। इन्हें पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और डिफेंड करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा? बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री जी तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस चश्मे वाले भाई ने इस अंधभक्त से जब एक सवाल किया तो उसकी तो हवा ही निकल गई। उसे तो यही नहीं मालूम था कि मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस किया है क्या नहीं। यार इन अंधभक्तों का भी जवाब नहीं, कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। और देखिए इस चश्मे वाले भाई ने कैसे इस अंधभक्त की क्लास लगाई है, तो वीडियो को देखें।
प्रधान बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, किसी भी चीज का हिस्सा। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप नहीं बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मत बोलिए। तर्क चाहिए बोलने के लिए, मुझसे बोलने के लिए तर्क चाहिए। जब जवाब नहीं होंगे नहीं बोल पाओगे। और झूठ ना हो तो बताओ, ठीक है? ठीक, बस बस। भाई साहब आ जाओ। अरे भाई साहब, इनसे राम जी के तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। 2 श्लोक, नहीं राम जी के 2 श्लोक सुन लो। रामायण के 2 श्लोक, रामायण के 2 श्लोक बता दीजिए। रामायण के 2 श्लोक सुना। देखो जितने राम जी का नारा लगाया है, राम जी के बारे में 2 शब्द 2 लाइनें संस्कृत में सुना दे। सुनाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ ना। ये अपनी सरकार की तरह जुमलेबाज लोग हैं। बताओ। हाँ, ये जुमलेबाज लोग हैं। अभी कह रहे थे किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये नेता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेताओं के लिए भगवान राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों से क्या जिम्मेदारी की उम्मीद करोगे देश के प्रति? जो देश में भगवान का इस्तेमाल नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए कर दे, वो देश के जिम्मेदार हो सकते हैं? देश में कभी जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। ये देश अगर आज डूबा है तो ऐसे लोगों की वजह से डूबा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन लोगों की आंख नहीं खुली 11-12 साल में। और गुलाम जब हुआ था देश, तो भी इन लोगों की वजह से हुआ था, क्योंकि ये सत्ता के साझेदार थे, सत्ता के साथ चाटुकार थे, सत्ता की हाँ मिलाने वाले लोग थे। सत्ता देखो, गुलामी सत्ता की हाँ मिलवाती है, और देशभक्ति सत्ता से सवाल करती है। हम में देशभक्ति है, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर सत्ता की गुलामी मौजूद है, तुम सत्ता की गुलामी कर रहे हो। ठीक है, किसी गुलामी करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है पावर के साथ मिलना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों देखा भाई आपने, इन लोगों की अंधभक्ति किस लेवल तक जा चुकी है। और ये चश्मे वाले भाई से पूछते हैं कि लोग हमको अंधभक्त क्यों कहते हैं, तो इस चश्मे वाले भाई ने इनको बता दिया कि इनको अंधभक्त क्यों बोला जाता है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते हैं आगे, और अभी इनकी कैसी बैंड बजाता है ये हमारा चश्मे वाला भाई। जवाब देना था ना, जवाब। क्या चीज का? ये भाई की गुलामी, अनभक्त बोल रहे हैं। सब आदमी को अनभक्त बोल रहे हैं। अनभक्त नहीं, आप किसी को तुम्हें नहीं, जो किसके लिए बना अंधभक्त? किसके वजह से बना अंधभक्त? कांग्रेस की वजह से बना। कांग्रेस ऐसा व्यवस्था, कांग्रेस अगर व्यवस्था देते तो नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कह रहे हैं अंधभक्त किसकी वजह से बना? एक मिनट बताता हूँ। नहीं, एक मिनट। अभी अंधभक्त एक्सप्लेन कर दूं भाई। देखो मोदी जी का जो भी सपोर्टर होगा वो कोर सपोर्टर होगा। मोदी जी का जो विरोधी होगा वो कभी केजरीवाल की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, कभी अखिलेश की तरफ से भी कर लेता है, कभी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, कांग्रेस की तरफ से भी कर लेता है। एक मिनट, अरे तड़पो मत। सुनो क्यों अरे सुनो सुनेगा नहीं ना सुनेगा भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भैया। क्योंकि आदमी के लिए जो बीजेपी के विरोध में बोल रहा है उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो वो अंधभक्त होता है। इनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, पापा की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों सच में आपको बहुत मजा आया होगा इस चश्मे वाले भाई की बात को सुनकर। जिस तरीके से इस चश्मे वाले भाई ने इन अंधभक्तों को अच्छे तरीके से धोके रगड़ दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए ले आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।